नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कहते हैं इमारत तभी मजबूत बनती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। उसी प्रकार बच्चे बड़े होकर एक अच्छे नागरिक तब बनते हैं, एक अच्छे बेटा या बेटी तब बनते हैं जब बचपन में उन्हें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। बच्चों को केवल यह कह देने से कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, औरों की मदद करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों में अच्छी आदतें नहीं आती हैं। बच्चों में अच्छी आदतें लाने के दो तरीके होते हैं। पहला, खुद परिवार वाले ये आदतें अपनाएं, परिवार वाले ऐसे ही आदतों वाले हों तभी बच्चों में आदतें आती हैं। दूसरा, हम बच्चों से इस प्रकार से बातें करें कि बिना कुछ कहे बच्चों में ये आदतें आ जाएं। आमतौर पर जो बच्चों की मम्मियाँ होती हैं, माताएं होती हैं, वे बच्चों से ज़्यादातर खाने पीने से संबंधित ही सवाल करती हैं। जैसे कि आपने खाना खा लिया, स्कूल में खाना खाया था, एक रोटी और दे दो, थोड़ी और भूख लगी है तो कुछ बना दो। और ज़्यादातर पिता फादर होते हैं, उनके सवाल होते हैं कितने नंबर आए हैं, इस टेस्ट में इतने नंबर क्यों नहीं आए, आप क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आते, इतने पैसे कहाँ खर्च दिए, स्कूल से इतनी लेट कैसे हो गए। इस तरह के सवाल ज़्यादातर पिता के होते हैं। हमें अपने सवाल जो हम पूछते हैं वह बदलने होंगे, क्योंकि बदलते ज़माने की जो डिमांड है, ज़रूरत है, वह बदल रही है। अब बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए, अच्छी वैल्यू सिस्टम डालने के लिए हमें अपना सवाल पूछने का तरीका भी बदलना होगा और अपने सवालों को भी बदलना होगा। अगर हम बच्चों से यह सवाल पूछें कि हमने जो आपको बिस्किट का पैकेट दिया था, क्या वह आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करा। अगर हम बच्चों से इस प्रकार के सवाल पूछते हैं तो बच्चों में शेयरिंग की भावना बढ़ती है। अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि आपके दोस्त मिलकर एक लड़के को मार रहे थे, क्या आपने अपने दोस्तों को रोका। जब हम इस तरह के सवाल बच्चों से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि कमज़ोर को नहीं मारना। ऐसे में बच्चों का दिल जो होता है वो बहुत कठोर नहीं होता। बच्चे ध्यान देते हैं कि कोई रो रहा है, हमें उसका ध्यान रखना है, और जो मार रहा है हमें उसे रोकना है। ऐसे बच्चे बड़े होकर मार पिटाई को रोकते भी और मार पिटाई से कहीं ना कहीं दूर भी रहते हैं। हम बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं कि आपके दोस्त की मम्मी मिली थी आपको, क्या आपने उन्हें नमस्ते करा या आपने उन्हें विश करा। ऐसे में हम बच्चों को अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, बड़ों के लिए सम्मान आदर सिखा रहे होते हैं। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड गिर गया था, क्या आपने अपने उस फ्रेंड को उठने में मदद करी। ऐसे में हम बच्चों की औरों के लिए मदद करने की जो एक फीलिंग होती है उसे बढ़ा रहे होते हैं। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा किसी बेटा ने या किसी बेटे ने अपने माता पिता की जायदाद जो होती है प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाए और उन्हें माता पिता को घर से निकाल दिया, या फिर माता पिता के साथ उनके साथ मार पिटाई करी, या फिर कोई और गलत काम करा। ऐसे पढ़कर खबरें बहुत दुख होता है। ऐसे में ये नहीं होता कि माता पिता ने बच्चों को गलत सिखाया या फिर बच्चे गलत सीखे, लेकिन जो बच्चे में वैल्यू सिस्टम गया वो कहीं ना कहीं गलत गया। कहीं ना कहीं जो माता पिता सिखाना चाहते थे बच्चे वह नहीं सीख पाए। इसीलिए बदलते समय में अपने सवालों को बदलिए। ऐसे सवाल पूछिए जिनसे बच्चों के स्वभाव में बदलाव आए। ऐसे सवाल पूछिए जिनसे बच्चों को औरों का ध्यान रखना, औरों की केयर करना, या औरों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसे रोकने की शक्ति बढ़े, क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर माता पिता का ख्याल रखेंगे, परिवार वालों का ख्याल रखेंगे और देश के भावी नागरिक बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप चाहते हैं आप ऐसी और वीडियोस देखना तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव और अच्छे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बहुत ज़रूरी है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।